कि ऐसा मत रो, रात बीती जाती है, थोड़ी सी रह गई है, खुशी से गुजार दे। 6 महीने जेल में रहा, अगर पूरा जीवन भी आपके लिए जेल में बिताना पड़ जाए तो पीछे नहीं हटूंगा। हजारों हजार हम जालिम के सैके मुस्कुराते हैं, हमारे हौसले तूफान की हड्डी मिटाते हैं। यकीन ना हो देख लो, पढ़ लो, ये तारीख बोलेगी, हमारे जिस्म से टकरा के खंजर टूट जाते हैं। अरे वोट से आपका भविष्य बनना है, वोट से आपके बच्चों का भविष्य बनना है, वोट से आपको मुकद्दर, आपका मुकद्दर समझना है। लोगों का दिल रोया जिस समय मुझे अपमान किया उन्होंने लात मार के। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं उस लात का बदला लेना चाहता हूँ। मैं क्या करूँ? आज बड़ी तादाद में आप लोगों ने इकट्ठा हुआ है। आज का कार्यक्रम बाबा साहब भारत के इतिहास में आज का जो ये कार्यक्रम है, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मिशन के तत्वाधान में आज ये प्रोग्राम हुआ है। इस प्रोग्राम में किठौर विधानसभा के प्रधान संगठन और जो संचालन कर रहे हैं हमारे अजय सागर जी, इनके साथ साथ जो हमारे तमाम साथियों ने जोर लगाए। और बड़ी खुशी की बात तब हुई जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ, और प्रोग्राम शुरू होने के बाद अपने एक साथी जो हमारे प्रधान भटीपुरा कुंवर पाल जी को इस सुंदर से प्रोग्राम की अध्यक्षता के लिए चुना गया। ये बहुत बड़ी बात। और प्रधान जी यहाँ अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे कुंवर पाल जी, साथ में धर्मपाल सिंह जी प्रधान जी भटीपुरा, सोनू भाई आकाश मानपुर, पंकज भाई, सचिन प्रधान जी, लोकेश जी, मोनू जी, गौरव जाटव जी, बंटी जाटव जी, सुंदर जाटव जी, विजय जाटव जी, अमित मास्टर जी, डॉक्टर राजकुमार जी, राहुल जाटव जी, गोविंदपुरी जी, बंटी सिंह जी और राहुल गौतम छात्र नेता जो हमारे भाई हैं। 6 महीने जेल में रहा, एक एक पल का हिसाब लेना चाहता हूँ। एक एक पल का, एक एक महीने का, एक एक दिन का हिसाब लेना चाहता हूँ। एक एक व्यक्ति का, एक लड़के के, इसमें जो है 13 लड़के जो हमारे शहीद हुए, सबका हिसाब लेना चाहता हूँ। कैसे लिया जाएगा? हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। आप बताओ, इसमें मेरा साथ दोगे आप या नहीं दोगे? वो 2 अप्रैल के आंदोलन में जो अपमान हुआ है उसका बदला लोगे या नहीं? जिन्होंने हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज कराए हैं, क्या उनको सबक सिखाओगे या नहीं? ये भाजपा ने कराया था, ये भाजपा ने कराया था। इसको सिर्फ आपकी वोट भी यहाँ से हटा सकती है। ये देश आजाद हुआ था 1947 में। ये देश फिरंगियों से आजाद हुआ था, लेकिन अब संघियों से आजाद कराना है इस देश को। संघियों से आजाद कराना है इस देश को। फर्जी मुकदमे हमारे लोगों के ऊपर कोई बड़ी मूंछ नहीं रख सकता, घोड़ी पे चढ़ के चल नहीं सकता। ये कहाँ का, ये कैसे देश आजाद है? क्या हमारे लोग घोड़ी पे चल के अपनी बारात नहीं निकाल सकते, बड़ी मूंछ नहीं रख सकते, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते? अरे बाबा साहब का संविधान में लिखा है सबको बराबर का हक है, सब लोगों को बराबर रहना है। इसलिए मेरा आप लोगों से अपील, पूरी ताकत के साथ एक साथ इकट्ठे रहना है आपको। और आने वाला जो चुनाव होगा उसमें आप लोगों को पूरी ताकत बना के रखनी है। और मैं ये चाहूंगा कि अगर
योगेश मिला, लेकिन अत्याचार कितना झेला, जुल्म कितना झेला, उसके बाद भी पढ़े। तो मैं इसमें से बताना चाहता हूं आपसे, उन्होंने वोट का अधिकार दिलाया। हजारों बार जालिम के सहके मुस्कुराते थे, हजारों बार हम जालिम के सहके मुस्कुराते हैं, हमारे हौसले तूफान की हस्ती मिटाते हैं। यकीन ना हो, देख लो, पढ़ लो, ये तारीख बोलेगी, हमारे जिस्म से टकरा के खंजर टूट जाते हैं। मेरे दोस्तों, आज एक किशोर विधानसभा में प्रोग्राम है। लोग सोच रहे थे योगेश वर्मा को हरवा देंगे, विधानसभा का चुनाव हरवा दिया, अब भी हरवा दिया, बेकार हो जाएगा, शांत हो जाएगा। लेकिन उनको नहीं पता कि जंगल की खामोशी देखकर ये मत समझ लेना कि जंगल में शेर नहीं है। जंगल की खामोशी देखकर ये मत समझ लेना कि जंगल में शेर नहीं है। और शेर कभी दहाड़ के शिकार नहीं किया करते, उनको बता दो। शेर कभी दहाड़ के शिकार नहीं किया करते। दोस्तों, जो अब समय आने वाला है वो आपका आने वाला है। वोट में बहुत बड़ी ताकत है, वोट में बहुत बड़ी ताकत है। पहले राजा रानी के पेट से जन्म लेकर बनता था, राजा का बेटा राजा कहलाता था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में लिख दिया कि अब राजा रानी के पेट से जन्म नहीं लेगा, बैलेट बॉक्स के पेट से जन्म लेगा। और बैलेट बॉक्स में जिसकी ज्यादा वोट होगी राजा उसका बनेगा। वोट तो हमारी ज्यादा है, वोट तो गरीबों की ज्यादा है, वोट तो तुम्हारी ज्यादा है। तो इसलिए अपनी वोटों को बखेरना नहीं है। वोट कोई कागज का टुकड़ा नहीं कि बिना सोचे समझे जाके डिब्बे में डाल दी, ये ऐसा कागज का टुकड़ा नहीं है। बाबा साहब ने बड़ी मुश्किलों में आपको इस वोट का अधिकार दिलाया, इसलिए इस वोट की कीमत को पहचानो। आपको ये बताने आया हूं मैं। अरे, जब व्यक्ति अपनी बेटी की शादी करता है, मालूम है, जब अपनी बेटी की शादी करता है उसके बाद वो कितना उसके बारे में पता करता है, लड़के वाले के बारे में, उसके खानदान के बारे में, उसके चाल चलन के बारे में, उसके हर तरीके का, सब तरीके का उसका पता करता है। और तब जाके अपनी बेटी को उसको सौंपता है। ये वोट और ये बेटी दोनों बराबर है। वोट के बारे में भी सोचना है कि कौन आदमी कैसा है, किसको वोट देनी चाहिए, कौन आदमी हमारे पक्ष का है, तब जाके इस वोट को आपको देना होगा। वोट में बहुत बड़ी ताकत है। अरे, वोट से आपका भविष्य बनना है, वोट से आपके बच्चों का भविष्य बनना है, वोट से आपका मुकद्दर संवरना है। आज हम चौराहे पे खड़े हैं, कहाँ जाए, हमारी वोट को बखेरने की बात करते हैं लोग, हमें ये सोचते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि प्रधान हो या जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, बिना आपके नहीं बन सकता अगर आपने ठान लिया। बिना आपकी वोट के नहीं बन सकता अगर आपने ठान लिया। लेकिन जो आपके बारे में बात करे, जो आपके बारे में सोचे, जो आपको वोट दे, उसको वोट दो। ये उर्दू का शेर है कि मुफलिसी हो या कोई जरदार हो, यानी कोई गरीब हो या अमीर हो, मुफलिसी हो या कोई जरदार हो, और जिसके दिल में हो मोहब्बत, जिसके दिल में प्यार हो, और जो धनी अखलाक का हो, साहिब किरदार हो, और वोट दीजिए उसको जो वोट का हकदार हो। दोस्तों, वोट का जो हकदार है उसको वोट देना चाहिए। 2 अप्रैल का आंदोलन के बारे में हमारे भाइयों ने तो कहा आप लोगों से। 2 अप्रैल का आंदोलन आपने सुना, जब ये कहा गया कि कोई सड़कों पे नहीं आएगा, और जब मेरा समाज सड़कों पे उतरा और उन पे लाठियां बरस रही थी, तो योगेश वर्मा पे अंदर नहीं बैठा गया, वो बाहर निकल गया। और जब मैं सड़कों पे आया, लोगों में जोश आ गया। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, फर्जी मुकदमे लगा दिए लोगों के ऊपर, सब साथियों के ऊपर। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, योगेश वर्मा
कोई अधिकारी, कोई पुलिस वाला 2 अप्रैल के आंदोलन में किस तरीके का अपमान हुआ, इस बात को आपको पता है। एक व्यक्ति ने मेरी कमर पे लात मार दी, मेरे समाज के सीने पे लात लगी। वो लोगों का दिल रोया जिस समय मुझे अपमान किया उन्होंने लात मार के। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं उस लात का बदला लेना चाहता हूं। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। ये लोग मुझे बार बार रोकते हैं, लेकिन मैं बार बार खड़ा होता हूं। 2 अप्रैल के आंदोलन में मेरे साथियों की चिल्लाने की आवाज आज तक मेरे कानों में गूंजती है। जब वो जेल में गए थे, 200 लड़के मेरे साथ गए थे, उनके हाथ पैर तोड़ दिए। उनके चिल्लाने की आवाजें, उनकी चीखों की आवाजें आज तक मेरे कानों में गूंजती है। 6 महीने में जेल में रहा, मेरे पे रासुका लगी। क्यों लगी? क्योंकि बाहर मेरा समाज पिट रहा था, इसलिए से लगी। मैंने उन जालिमों से कहा जिन्होंने फर्जी मुकदमे लगाए, 18 मुकदमे मेरे पे लगे। मैंने उन लोगों से कहा कि मैं आज का दिया हूं, विश्वास का दिया हूं। मैं आज का दिया हूं, विश्वास का दिया हूं। बारिश की तेज बूंदे मुझे बुझा ना पाई। इम्तिहान मेरा लेने कई आंधियां भी आई और लोच लेना काफी की लोचने की जलाई। और मुझको बुझाने वाले, मुझको मिटाने वाले, कसम तुम्हें तुम्हारी हर दाव आज मारो। ये न रहे उसी का, बस उसी का है सहारा जो कल एक किया था वो बन जाएगा सितारा।